तो गुड इवनिंग बच्चों। आज 9th क्लास का कोऑर्डिनेटर का लेक्चर 3 है हमारे पास। इसके बाद हम लोगों ने पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल, रोम्बस, स्क्वायर सारी प्रॉपर्टीज हम लोगों ने प्रूव करी थी। इन सभी के बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो आज हम इसके ऊपर बेस कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे कोऑर्डिनेटर वाला चैप्टर की। ठीक है, सीबीएसई के हिसाब से क्लासेस है ये वाली। ठीक है, स्कूल एग्जाम्स में जैसे 9th क्लास में जरूरत होती है सीबीएसई के एग्जाम्स में। तो पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं बेटे। हाँ, कि ए बी सी डी इज स्क्वायर, जो बेसिक से क्वेश्चन दे रहा हूँ, फिर आगे धीरे धीरे बढ़ाते चले जाएंगे। ए बी सी डी इज स्क्वायर, ए बी सी डी इज स्क्वायर, लाइन सेगमेंट डी एक्स कट्स एट बी सी एट अपॉइंट एक्स। एक लाइन सेगमेंट है जो उसको एक्स पे कट कर रही है। द डायगोनल ए सी कट्स डी एक्स एट अ पॉइंट ओ सच दैट दिस एंगल इज गिवन टू बी इक्वल टू 105 डिग्रीज। ठीक है बेटे, ए बी सी डी इज अ स्क्वायर। तो हमारे को इस पर्टिकुलर में ये वाला एंगल ए निकालना है। फाइंड एंगल ए। स्क्वायर की खास बात क्या होती है बेटे? तो बेसिक से कुछ नहीं है ना, सिंपल सा। The diagonal bisects the angles. वेरी गुड। साथ साथ जो एंगल्स होते हैं ये वाले एंगल भी 45 डिग्रीज हो जाएंगे ना बेटे, याद है? अगर स्क्वायर है तो ये 45 डिग्रीज का एंगल हो जाएगा। प्रियांशु मालूम है बेटे ये Yes, वाली sir. बात? प्रियांशु बेटे, यस सर। ये राइट एंगल अगर है हमारे पास तो ये वाली साइड इस वाली साइड के बराबर हो जाएगी। और किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर अगर अपोजिट साइड्स बराबर हैं, अपोजिट एंगल से बराबर होते हैं, तो ये वाला जो एंगल है वो इस वाले एंगल के बराबर आ जाएगी। और ये राइट एंगल अगर ट्रायंगल है तो ईच एंगल कम्स आउट टू बी इक्वल टू 45 डिग्रीज। ये वाला एंगल अगर 45 डिग्रीज अगर हो गया तो इन ट्रायंगल सी ओ एक्स बाई यूजिंग एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, 105 डिग्री का जो एंगल है वो ए ये प्लस 60 डिग्री निकलेगा। ये आ जाएगा हमारे पास 105 माइनस 45। ए का आंसर भी बिल्कुल 60। जान मुश्किल सिंपल से एक क्वेश्चन उठाया था, ताकि चीज़ें थोड़ी सी आपको याद आ जाए। धीरे धीरे लेवल हम कल का पढ़ाते चले जाएंगे। ठीक है बच्चों, यहाँ तक तो कोई शिकायत नहीं किसी बच्चे को। सिंपल सा एक क्वेश्चन था हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं। ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम एंड एक्स एंड वाई आर द पॉइंट्स on the diagonal BD such that dx is equal to by। ठीक है बेटे, ये हमारे पास दिया हुआ पैरेललोग्राम। क्या बेटे? ABCD is a parallelogram. X and Y are the points on the diagonal BD such that dx is equal to by। dx का जो डिस्टेंस है बेटे हमारे पास dy के डिस्टेंस के बराबर दिया हुआ है। ये जो डिस्टेंस है वो सारे डिस्टेंस के बराबर दिया हुआ है। यू टू प्रूव फर्स्ट पार्ट सी एक्स ए वाई, सी एक्स ए वाई इज अ पैरेललोग्राम। पहला रिजल्ट हमारे को ये प्रूव करना है। सेकंड प्रूफ करना है कि ट्रायंगल ए डी एक्स इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सी बी वाई एंड ट्रायंगल ए बी वाई इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सी डी एक्स। थर्ड रिजल्ट प्रूव करना है ए एक्स इज इक्वल टू सी वाई एंड सी एक्स इज इक्वल टू ए वाई। पहले मैं सिखा दूं आप लोगों को। हमने ए सी को ज्वाइन कर दिया है। सेक्शन ज्वाइन ए सी which cuts BD at O।
ठीक है बच्चे, प्रियांशु पहले समझा दो लिखने से पहले बेटे। पैरेललोग्राम की बेसिक बात क्या होती है, इसके जो डायगोनल्स होते हैं वो बाइसेक्ट करते हैं, है ना बच्चे। यदि देखा जाए ओ सी वाला जो डिस्टेंस ओ ए के बराबर आएगा, तो बराबर आएगा, मुझे प्रूव करना है कि ये सी एक्स ए वाई इज अ पैरेललोग्राम। अगर मैं दिखा दूं कि इसके डायगोनल बाइसेक्ट कर रहे हैं तो बात बन जाएगी। तो ये ओ सी का जो डिस्टेंस है ये तो ओ ए के बराबर आ गई, ओ एक्स और ओ डी का जो डिस्टेंस था वो बी के बराबर आएगा, बिकॉज एबीसीडी इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है आते बेटे, एबीसीडी पैरेललोग्राम है तो डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं बच्चा। ओडी का जो डिस्टेंस है बेटे ओबी के बराबर आ जाएगा, इसमें से डीएक्स का जो डिस्टेंस है वो इसके बराबर दिया हुआ है, ओडी में से इसको माइनस करेंगे तो इसका मतलब ओ एक्स का जो डिस्टेंस है ओ वाई के बराबर आ जाएगा। तो ये वाला डिस्टेंस है वो इस वाले डिस्टेंस के बराबर आ जाएगा। किसी भी क्वाड्रिलेटरल के डायगोनल्स अगर बाइसेक्ट करते हैं तो वो पैरेललोग्राम होता है। समझ आए, इसको लिखते हैं हम लोग, डायग्राम को कॉपी भी कर देते हैं ताकि बार बार बस इसको और समझ करें। Since ABCD is a parallelogram, so its diagonals bisects each other. वैसे तो मैंने कोऑर्डिनेटर के नोट्स भी भेजे होंगे आपको पहले भी, है ना, ये नोट्स भेजे हुए ना मैंने कोऑर्डिनेटर चैप्टर के आपको, इस नोट तो एक बार पढ़ लीजिएगा। ठीक है, ABCD is a parallelogram, so its diagonals bisects each other. देखो वो एक जो है वो हमारे पास OC के बराबर आ जाएगा, और OD जो है वो OB के बराबर आ जाएगा, OD जो है OB के बराबर आ जाएगा, एंड DX तो हमारे पास ऑलरेडी BY के बराबर दिया हुआ है, दिस इज गिवन। ठीक है बच्चे, DX तो ऑलरेडी BY के बराबर है, इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे इसको इन दोनों इक्वेशन में, OD माइनस DX OB माइनस BY। ठीक है बच्चों, अक्षर OD माइनस DX OB माइनस में BY आ जाएगा बेटे, यहाँ से क्या मिलेगा हमारे को, OX इक्वल टू OY। ठीक है बच्चे, OA OC के बराबर है, OX OY के बराबर आ जाएगा, इन दोनों से हमारे को क्या मिलेगा, इन कोऑर्डिनेटर CXAY diagonals bisects each other, therefore CXAY is a parallelogram। अब अगर ये पैरेललोग्राम अगर हो गया है तो इसका मतलब क्या है, अपोजिट साइड वैसे भी बराबर होंगे हमारे पास। नेक्स्ट देखो ना हमारे को क्या प्रूव करना है, ADX का। नेक्स्ट हमारे को इस वाले ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है इस वाले ट्रायंगल से। ठीक है ना बच्चे, मैंने क्या बोला, जब पैरेललोग्राम हो गया तो इसका मतलब CX वाला जो लेंथ है तो उसके बराबर आ जाएगी बेटे, देखो CX जो है वो AY के बराबर आ जाएगा। ठीक है, साथ साथ कहता तो AX जो है वो CY के बराबर आ जाएगा, है ना, सर बाय बी भी और साइड्स बराबर आ जाएंगी। ठीक है, आ जाए बेटे, बाय बी भी ठीक है ना बच्चे। सेकंड पार्ट करना है बेटे हमारे को, इस वाले ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। क्या करेंगे, सेकंड पार्ट है हमारे पास, वेयर टू प्रूव दिस ADX वाला जो ट्रायंगल है, अगर मैं पहले रफली आपको सिखा देता हूँ, ADX ये वाला ट्रायंगल बेटे, और CBY ये वाला ट्रायंगल, देख सकते हो ये वाला साइड इस वाले साइड के बराबर पैरेललोग्राम दे रखा था, ये वाली साइड इस वाले साइड के बराबर ऑलरेडी गिवन था, और ये वाले पास वैसे बराबर आ गया, CXAY का पैरेललोग्राम था ना, ऑल साइड बराबर हो गए, तो एस फॉर्म बेसिस से ये वाला जो ट्रायंगल है बेटे हमारे पास, तो इस वाले ट्रायंगल की कॉन्ग्रुएंट आ जाएगी। यहाँ तो कोई शिकायत किसी बच्चे की कम नहीं, सेकंड वाला करेंगे। ठीक है बेटे, लिख रहा हूँ मैं, आंसर समझ में आ रहा है बेटे, यस सर। कोई भी डाउट हो तो प्लीज पूछ लेना। ठीक है बेटे, यस। इन ट्रायंगल ADX एंड ट्रायंगल हमारे पास है CBY।
इसकी नंबरिंग कर लिया करो 1 2 3 करके, थोड़ी सी चीजें आपको आसान रहेंगी कि जैसे आपने इसकी नोटेशन लिखनी है वैसे ही वैसे आपने इसकी भी नोटेशन लिखनी है। ठीक है बच्चे, मैंने कहा ए डी इज इक्वल टू सी बी, ए डी जो है इसके बराबर आ जाएगा, दिस इज गिवन। ठीक है समझ, ए डी इज इक्वल टू सी बी, डी एक्स इज इक्वल टू बी वाई। मैं देखो इसका अगर 2 3 लिख रहा हूँ तो इसका 2 3 लिख रहा हूँ। डी एक्स इज इक्वल टू बी वाई, ये वाली लेंथ इस वाली लेंथ के बराबर, ये भी गिवन है हमारे पास। ठीक है ना बच्चों, ए एक्स इज इक्वल टू सी वाई, ये भी हमने प्रूव किया, ये वाला। ठीक है ना बेटे, बाय एस 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 कॉम्बिनेशंस triangle ADX is congruent to triangle CBY, ADX वाले ट्रायंगल में CBY वाले ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। ठीक है बेटे, तो एक और जो पार्ट बी है वो देखते हैं, ये सबको समझ में आया। पार्ट बी क्या है हमारे पास, ये देखना है हमारे पास ABY ये वाला ट्रायंगल। ठीक है बेटे, इसको देखते हैं हम, ये वाला सबको समझ में आया था बेटे। एंड ट्रायंगल दिस एंड दिस, नंबरिंग करते हैं 1 2 3। ए बी जो है वो सी डी के बराबर, बोथ साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, डी वाई इज इक्वल टू डी एक्स, डी वाई इज इक्वल टू डी एक्स, आया ना, ये भी गिवन था हमारे पास। ए वाई इज इक्वल टू सी एक्स, ये प्रूव किया था हम लोगों ने, ए वाई इज इक्वल टू सी एक्स। ठीक है बच्चे, बाय एस 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 कॉन्ग्रुएंसेस triangle ABY is congruent to triangle CDX. ठीक है बच्चों, नेक्स्ट करते हैं हम लोग ए एक्स इक्वल टू सी वाई, हमारा ऑलरेडी प्रूफ हो गया, ये वाला थर्ड वाला पार्ट है ना बेटे, ये तो हमारा ऑलरेडी प्रूफ हो गया। जब पैरेललोग्राम प्रूफ हो गया था तो पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड्स हमारे पास, ये हमने ऑलरेडी यहाँ पर प्रूफ कर दिया। ठीक है प्रियांशु बेटे, समझ आए बच्चे, Yes, sir. मान्या आपको आता होगा सारा, दर्शिल आश्विक कोई शिकायत बेटे, अक्षर बेटे No, sir. समझ आया, Yes, sir. तनिष्का मिश्का ऋषिका सर। मनस्वी कोई शिकायत बेटे। नो सर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बेटे, आसान सा क्वेश्चन है, बिल्कुल इजी सा है। प्रूव दैट, स्क्रॉल कर दो। क्या बेटे नोट करना है अभी। हाँ, नेक्स्ट देख रहे हैं बेटे, प्रूव दैट इन अ पैरेललोग्राम, प्रूव दैट इन अ पैरेललोग्राम the bisectors of any two consecutive angles intersect at right angle। ठीक है बच्चों, प्रूव करना है इन अ पैरेललोग्राम the bisectors of any two consecutive angles intersects at right angle।
मुझे बताना है इसके जो बाइसेक्टर्स है हमारे पास, अगर इंटरसेक्ट करते हैं आपस में तो राइट एंगल पे इंटरसेक्ट करेंगे। गिवन इज AP and BP bisects angle A and angle B respectively. ऐसा आ जाएगा बेटे। Yes. टू प्रूव एंगल ABB is 90 डिग्री, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। सिंस AD is parallel to BC, बोलो बच्चों, ये वाली लाइन इसके पैरेलल है तो को इंटीरियर एंगल का सम हमारे पास ट्वाइस ऑफ x प्लस ट्वाइस ऑफ y कम्स आउट टू बी 180 डिग्रीज, तो x पर y हो जाएगा 90 डिग्रीज। उसको मैं एंगल 1 मान लूँ बेटी, ये कहते हैं बच्चा इन ट्रायंगल ABB एंगल 1 प्लस एंगल x प्लस एंगल y इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। तो एंगल 1 कम्स आउट टू बी 90 डिग्रीज। ठीक है बच्चों, कोई शिकायत किसी बच्चे को? सर थोड़ा ऊपर कर दो, लिख रहा हूँ अभी। ये लो लक्ष्य बेटे, नैतिक हमारा बेटे, आश्विक, जी सर। हाँ जी सर। कुछ अच्छे से क्वेश्चन करते हैं, आसान आसान से क्वेश्चन चाहिए। ठीक है लक्ष्य, ये तो सर बहुत आसान। कर दो। क्लियर कर रहा हूँ। नेक्स्ट लिख रहा हूँ बेटे, साथ साथ लिखते हैं ना, ठीक है लक्ष्य। देखिएगा ध्यान से, ABCD इज अ पैरेललोग्राम, ABCD इज अ पैरेललोग्राम लाइन सेगमेंट AX एंड CY बाइसेक्ट्स एंगल A एंड C रेस्पेक्टिवली। AX इसका बाइसेक्टर है, CY इसका बाइसेक्टर है बेटे, ठीक है। गिवन इज ABCD इज अ पैरेललोग्राम, AX and CY bisects angle A and angle C respectively. We have to prove AX is parallel to CY. आपको प्रूव करना है कि AX जो है CY के पैरेलल रहेगा। ये बाइसेक्टर अगर है हमारे पास तो उसको हम स्मॉल ए मान लें, स्मॉल सी मान लें। बोलो बेटे, Yes, sir. ये वाली लाइन अगर इसके पैरेलल है यानी कि ये वाला एंगल भी सी आ जाएगा हमारे पास। Yes. ये वाला जो एंगल है हमारे पास उस वाले एंगल के बराबर आ जाएगा। ठीक है बेटे, Yes, sir. ये वाला एंगल कितना हो जाएगा हमारे पास? 181. तो लिख सकते थे सिंस ABCD is a parallelogram, angle A is equal to angle C, half of angle A, half of angle C, जरूरत भी नहीं पड़ेगी। ठीक है बेटे, half of angle A equal half of angle C, that is half of twice of A, half of twice of C, A is equal to C। ठीक है कि नहीं? सोच के देखो, ये वाला जो एंगल A है तो C के बराबर आ गया। इफ द corresponding angles are equal, lines are parallel, yes or no? By Yes. converse of corresponding angle axiom, AX is parallel to CY। आया ना बेटे? कन्वर्स ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल एक्सियम AX is parallel to CY। ठीक है बच्चों, 2A 2C के बराबर था,
अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, ए सी के बराबर आ जाएगा, तो ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर आ जाएगा, ये ऑलरेडी इस वाले एंगल के बराबर है, ये इसके पैरेलल आ जाएगी। वैसे आपको ये कहना चाहता हूँ, एक्सटेंशन है इस क्वेश्चन की, जब ये वाली साइड इसके पैरेलल है तो इसका एक्सी वाली साइड भी जो है हमारे पास वो इसके पैरेलल आ जाएगी बेटे। ये इसके पैरेलल आ गया तो उसका मतलब देखा जाए तो ए एक्स सी वाई इज अ पैरेललोग्राम। इस क्वेश्चन में थोड़ी सी एक्सटेंशन बता रहा हूँ बाई चांस अगर आ सकती है। ये तो आ ही गया था। आल्सो एक्स सी इज पैरेलल टू ए वाई, ठीक है प्रियांशु, एक्स सी जो है वो बेटे ए वाई के पैरेलल है। अच्छा, एक्स सी इज पैरेलल टू ए वाई। देखो ए सर हल्का सा ऊपर कर दो। एक्स सी वाई इज अ पैरेललोग्राम, मैं लिखता बेटे। आता नोट के लक्ष्य, ये कर लिया बेटे। 1/2 एंगल ए एंगल इक्वल टू एंगल सी है ना, वहां तक करा है, मतलब वहां दिखा दो। समझ आ गया आपको, एंगल ए एंगल सी के बराबर होगा, तो हाफ ऑफ एंगल ए हाफ ऑफ एंगल सी आया बेटे, हाफ ऑफ टू ए इज इक्वल टू हाफ ऑफ टू सी, तो ए जो है सी के बराबर आ जाएगा, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से लाइंस पैरेलल हो जाएंगे। ठीक है आदित्य, ये ध्यान कोई शिकायत बेटे आता है? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो लक्ष्य। So that the bisectors of the angles show that the bisectors of the angles of a parallelogram enclose a rectangle. Show that the bisectors of the angles of a parallelogram enclose a rectangle. किसी भी पैरेललोग्राम के जो बाइसेक्टर्स हैं वो एक रेक्टेंगल बनाते हैं। तो आपको याद हो तो मैंने रेक्टेंगल की डेफिनेशन क्या बोली थी बेटे? It is a parallelogram in which any one angle is 90 degree. शाबाश बेटे, वेरी गुड। तो क्वेश्चन कहते हैं द बाइसेक्टर ऑफ द एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, यानी ये इसका बाइसेक्टर है, लेट्स से ये इसका बाइसेक्टर आ गया बेटे, ये इसका बाइसेक्टर आ गया हमारे पास, ठीक है बेटे, और ये इसका बाइसेक्टर आ गया, ठीक है। दिस बी दिस लेट दिस बी क्यू, लेट दिस बी आर, लेट दिस बी एस। गिवन इज ABCD is a parallelogram, AP BP CR DR are angle bisectors with AR with AP DR intersects at Q and DP CR intersect at S. You have to prove PQRS is a rectangle. You have to prove PQRS is a rectangle. मैं कहना चाहूंगा एट एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी इज इक्वल टू आइस ऑफ एक्स, और इसका बाइसेक्टर है बेटे, एंड एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी ट्वाइस ऑफ आई, और इसके बाइसेक्टर अगर हैं ये आ जाएगा बेटे। इसको मैंने एंगल 1 मान लिया, इसको एंगल 2 मान लिया, ठीक है बच्चों। तो इन पैरेललोग्राम ABCD एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 360 डिग्री,
सर आई थिंक x प्लस वाई 90 डिग्री निकलेगा। हाँ जी बेटे, 4 times of x plus y is equal to 360 degrees, x plus y is 90 degrees। ठीक है बच्चों, अब सारी चीज़ें हो जाएंगी। x plus y अगर मेरे पास 90 डिग्रीज आया, एंगल 190 डिग्रीज आ जाएगा इन ट्रायंगल पी ए बी। इन ट्रायंगल पी ए बी एंगल 1 प्लस एंगल x प्लस एंगल y, देख रहे हो बेटे लक्ष्य? यस सर जी। इस तो अभी इस पे रखना मतलब। नोट कर दो साथ साथ प्लीज। एंगल 1 प्लस x प्लस y, एंगल 1 प्लस 90, एंगल 1 कम्स आउट टू बी 90 डिग्रीज। ठीक है बच्चे, ठीक है बेटी, थोड़ा स्लो हो जाऊं क्या, फास्ट लग रहा है गेम? यस सर। ठीक है बेटे। अक्षय कोई शिकायत बेटे? नहीं सर। समझ आ रहा है बेटे? यस सर। ठीक है, अब ऐसे चाह रहा हूँ यहाँ पर इसमें, और चाहो तो इसको एंगल 3 मान लो। ठीक है बेटे, सिमिलरली इसी बना ये भी आ जाएगा इन कोऑर्डिनेटर पी क्यू आर एस, ऑल एंगल्स आर इक्वल टू 90 डिग्रीज, देयरफॉर पी क्यू आर एस इज अ रेक्टेंगल। ठीक है बच्चों, समझ आ रहा है कि नहीं? आगे चलें। सर वो पी क्यू आर एस स्क्वायर क्यों नहीं हो सकता? अपोजिट साइड्स बराबर नहीं होंगे ना बेटा, जरूरी नहीं कि साइड्स बराबर हो, वैसे भी कर सकते हो। ऑल स्क्वायर्स आर रेक्टेंगल्स, अच्छा ठीक। है ना? रेक्टेंगल प्रूव करना था, रेक्टेंगल हो गया हमारे पास। जरूरी नहीं कि पैराग्राम की लेंथ मान लेते बड़ी हो जाएगी, तो जरूरी नहीं कि लेंथ बराबर आ जाए हमारे पास, है ना? रेक्टेंगल पक्का होगा हमारे पास। ठीक है सर। ठीक है लक्ष्य, चलिए क्या आगे, आसान थोड़ा समझ, सा, थोड़ा सा भी थोड़ा ऊपर कर दो। हम तो। समझ समझ के करो बेटे, लक्ष्य रटना नहीं, कॉपी करने से नहीं होगा, समझने से होगा। ठीक है राजे, ओके सर। सिंपल सिंपल सी चीज़ है, देखो देखो, ट्वाइस ऑफ एक्स ट्वाइस ऑफ वाई के बराबर हो गए बेटे, ट्वाइस ऑफ वाई के बराबर है, बाइसेक्टर है हमारे पास। ये लाइन पैरेलल अगर है तो ट्वाइस ऑफ एक्स प्लस ट्वाइस ऑफ वाई इज इक्वल टू 180, एक्स प्लस वाई 90 हो जाएगा बेटे इस ट्रायंगल के अंदर।
दिस प्लस दिस इज इक्वल टू 90, तो दिस एंगल कम्स आउट टू बी 90। बाकी सारे वैसे हो जाएंगे बेटे, एक्स प्लस वाई जब मेरे पास 90 आ गया, एंगल टू भी 90 आ जाएगा, सब में एक जैसा चलेगा, ठीक है बेटे, सभी में एक जैसा चलेगा, देखो। कर लो नोट प्लीज। आप हटा सकते हो, स्क्रीनशॉट ले लिया मैंने। ठीक है, बताए ABCD इज अ पैराग्राम। ABCD is a parallelogram. E is a midpoint of AD. AE is equal to ED. A line through D parallel to EB. Line through D parallel to EB beats AB produced at F. ठीक है, and BC in L. AE तो ED हो ही गया था हमारे पास। BE is parallel to DF। ठीक है ना बेटे, you have to prove AF is equal to twice of DC। AF is equal to twice of DC मुझे प्रूव करना है, एंड DF जो है मुझे प्रूव करना है ट्वाइस ऑफ DL। ABCD इज अ पैरेललोग्राम। ABCD इज अ पैरेललोग्राम, ये इसका मिड पॉइंट दे रखा है हमारे पास। AF जो है मुझे प्रूव करना है ट्वाइस ऑफ DC आएगा। कैसे करना पसंद करोगे? ABCD is a parallelogram with E is a midpoint of AD, a line through D parallel to this। ठीक है ना बच्चे? देखो BE जो है वो इसके पैरेलल दिया हुआ है, ये इसके पैरेलल है बेटे हमारे पास, पैरेललोग्राम बन जाएगा। बोलो बेटे। BE जो है वो DF के पैरेलल है, यानी कि इसके पैरेलल होगा, और ये इसके पैरेलल है, ऑलरेडी दिया हुआ है। ठीक है ना बेटे, तो ये पैरेललोग्राम हो गया। यस आगे क्या करेंगे बताओ बच्चे? इन दोनों को देखते हैं अगर हम लोग, बताओ बताओ क्या करेंगे आगे? बोलो दर्शन। ये इसके पैरेलल हो गया, हाँ बोलो सर। बेटे। अब ये इसका मिडपॉइंट दे रखा था हमारे पास, क्या करोगे बताओ? बोलो दान। ABCD का पैरेललोग्राम, ये जो है उसका मिडपॉइंट दिया हुआ है, ये वाली साइड इसके पैरेलल दे रखी है। प्रूफ करना है कि AF जो है वो उसका डबल होगा, यानी कि इसका डबल होगा। कैसे करोगे? ये इसका मिडपॉइंट दे रखा है, मिड पॉइंट थ्योरम की कर देंगे ए बी, तो देखो ए बी और डी सी मिडपॉइंट थ्योरम मैंने आपको प्रूफ करवाई नहीं ना अभी तक। बोलो बोलो, ए एफ होगा ना तो ऐसे ए बी। बताऊं क्या? अभी मिडपॉइंट थ्योरम प्रूफ थोड़ी बताई मैंने आपको, ये इसका मिडपॉइंट दे रखा था,
ये वाला लाइन इसके पैरेलल है, ये वाला लाइन इसके पैरेलल है बेटे, पैरेललोग्राम हो गया। पैरेललोग्राम हो जाएगा तो ये वाली साइड इस वाली साइड के बराबर आ जाएगी। ये क्या है, एडी का हाफ, बीएल भी तो इसका हाफ हो जाएगा, यानी ये इसके बराबर आ जाएगा। यानी कि एल जो है वो मिड पॉइंट हो जाएगा हमारे पास। और इसका मिड पॉइंट हो गया फिर तो काम खत्म हो गया, ये वाला एंगल इस वाला एंगल के बराबर, ये वाला एंगल इस वाला एंगल के बराबर। ये ऐसे ऐसे ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, तो जो ये वाली लेंथ है वो इस वाली लेंथ के बराबर आ जाएगी। अगर ये वाली लेंथ ऑलरेडी इसके बराबर, मिडपॉइंट थ्योरम से हो जाएगा, पर मिडपॉइंट थ्योरम का यूज नहीं किया ना मैंने। क्या करती, since BE is para to DF given, or we can say as BE is para to LD, DE is para to LB, therefore PEDL is a parallelogram. ये सबको समझ में आया कि नहीं आया लक्ष्य? ये वाली साइड इसके पैरेलल दे रखी है बेटे, ये ऑलरेडी इसके पैरेलल है, तो ये पैरेललोग्राम हो गया, ये वाला हाँ समझ गया। पैरेललोग्राम हो गया, तो डी वाली जो साइड है वो इसके बराबर आ जाएगी बेटे। यस सर। अगर डी तो इसका हाफ हो गया, और ये किसका वाली हो गया, क्या हो गया आप? डी जो है वो एडी का हाफ हो गया। अच्छा। एडी वाली जो लेंथ है वो तो बीसी के बराबर है। ये जब डी इसका हाफ है और डी जब इसके बराबर है तो बीएल भी तो इसका हाफ हो जाएगा। देखता हूं मैं, बी डी एल इज अ पैरेललोग्राम, और डी इज इक्वल टू बीएल, हाफ ऑफ एडी हाफ ऑफ बीसी। ठीक है, बीएल इज हाफ ऑफ बीसी, दैट इज एल इज अ मिड पॉइंट ऑफ बीसी। समझ में आया? मिड पॉइंट है तो ये वाला एंगल इस वाला एंगल के बराबर, ये इसके बराबर आ जाएगा। इन ट्रायंगल सी एल डी एंड ट्रायंगल बी एल एफ। ठीक है बेटे, सी एल इज इक्वल टू बी एल, एंगल वन इज इक्वल टू एंगल टू, एंगल थ्री इज इक्वल टू एंगल फोर। ठीक है बच्चों, ये ऐसे कॉन्ग्रुएंसेस, एंगल एल सी डी सी एल डी कॉन्ग्रुएंट टू बी एल एफ। ठीक है बेटे, समझ रहे नहीं? ये वाला जो ट्रायंगल है वो इसके कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा हमारे पास, उसके बाद डीसी जो है वो बी एफ के बराबर आ जाएगी। ठीक है बेटे, तो बी एफ डी सी जो है वो ए बी के बराबर भी है। ठीक है बेटे, ए एफ इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ए बी।
ए बी इज इक्वल टू डी सी। ठीक है बच्चे, समझ में आया क्या नहीं? प्रांशु दास, आ गया सर। क्योंकि ये वाला आइडिया अच्छा था, ये इसके बराबर है, ये वाला इसके हाफ हो जाएगा, ये वाला लेंथ इस वाले लेंथ के बराबर, तो ये भी हाफ हो गया, यानी हेलमेट पर डालोगे। सेकंड बार डी एफ इज ट्वाइस ऑफ डी एल, ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए तुम्हारे पास। डी एल इज इक्वल टू एफ एल, ठीक है। तो डी एफ इज ट्वाइस ऑफ डी एल। ठीक है बच्चों, समझ आ रहा है या नहीं? नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूँ। ए बी सी डी इज अ ट्रेपेजियम। ए बी सी डी इज अ ट्रेपेजियम with AB parallel to CD. ठीक है बच्चों, you to show angle A is equal to angle B. Angle C is equal to angle D. ABCD is a trapezium with AD is parallel to BC. AB is parallel to BC. ABC is congruent to BD. और प्रूफ करना है कि आइसोसेलेस ट्रायंगल ट्रेपेजियम की प्रॉपर्टीज है बेटा, सारी 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 आइसोसेलेस ट्रेपेजियम की प्रॉपर्टीज है, हमारा प्रूफ करना है ABCD is a trapezium with AB parallel to DC and AD is equal to BC. बताओ क्या ये ट्राई करना चाहोगे? बोलो बेटे, बताऊं क्या? ABCD is an isosceles trapezium, मुझे प्रूव करना है कि अपोजिट पेयर ऑफ एंगल्स बराबर होते हैं। ट्रायंगल CB C जो है BD की कॉन्ग्रुएंट रहेगा।
क्या करते हैं, कंस्ट्रक्शन करते हैं, प्रोड्यूस ए बी टू एन सच दैट सी एन इज पैरेलल टू डी ए। ठीक है बेटे, दिस इज पैरेलल टू दिस। एडी वाले साइड इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है। ठीक है, ए बी सी डी ट्राइपेजियम लाइंस पैरेलल है। ए डी बी सी के बराबर दिया हुआ बेटे, ए डी जो है बी सी के बराबर भी दिया हुआ है। मैंने वही लिखा है यहाँ पर, ध्यान से देखेंगे। इसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर दी, ये तो ऑलरेडी इसके पैरेलल था। ठीक है ना, तो ए डी सी एन इज पैरेलल। यस और नो? एंगल डी जो है, एंगल वन एंगल टू आ जाएगा। ए डी इज इक्वल टू बी सी। ये दे रखा है, देखो ध्यान से, ए डी इज इक्वल टू बी सी दिया हुआ है। ठीक है बेटे, ऑल्सो ए डी इज इक्वल टू सी एन, बी सी इज इक्वल टू सी एन। समझ आया बेटे? बोलो बच्चों, हमने क्या किया, इसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर दी, ये ऑलरेडी इसके पैरेलल था तो पैरेललोग्राम हो गया। पैरेललोग्राम हो गया तो ये वाला एंगल इस वाले के बराबर आ जाएगा। तो मैं कहना चाहूँगा ये वाली साइड इस वाली साइड के बराबर थी, पैरेललोग्राम में तो ये वाली साइड इस वाली साइड के बराबर होगी, दोनों बराबर हो जाएंगे। तो ये जब दोनों बराबर है तो एंगल टू एंगल थ्री के बराबर आ जाएगा। ठीक है बेटे? ये चीज सर, क्या बेटे? और जो सेकंड लाइन है एंगल एल पैरेलल टू एंगल डी है, तो उससे पहले क्या लिखा हुआ है, मतलब एंगल एन से पहले? कहाँ पर? ये प्रोड्यूस ए बी टू एन, ए बी को हमने एन तक प्रोड्यूस किया सच दैट सी एन जो है वो इसके पैरेलल आ जाए। ये बोला ये इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है, तो पैरेललोग्राम बन गया। पैरेललोग्राम बन गया तो एंगल वन जो है वो एंगल टू के बराबर आ जाएगा, एंगल टू एंगल थ्री के बराबर है, और एंगल थ्री एंगल फोर के बराबर आ जाएगा। एंड एंगल थ्री इज इक्वल टू एंगल फोर, एंगल वन इज इक्वल टू एंगल टू इज इक्वल टू एंगल थ्री इज इक्वल टू एंगल फोर। ठीक है बेटे, ये एंगल डी एंगल सी के बराबर आ जाएगा। एंगल सिक्स पर एंगल फोर। ठीक है बेटे, एंगल वन एंगल फोर के बराबर था। एंगल ए जो है वो हमारा एंगल बी आ गया। ठीक है बच्चे, ये एंगल्स बराबर हो गए। बताना ए बी सी वाला जो ट्रायंगल है वो बी ए डी के कॉन्ग्रुएंट आएगा।
ABC वाला ट्रायंगल, ABC वाला ट्रायंगल BAD के कॉन्ग्रुएंट आएगा। क्या करेंगे, इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC, एन ट्रायंगल BAD, ABC का BA। ठीक है बच्चे, एंगल ABC, BAD, ठीक है बेटे, ABC और BAD देख रहे हैं। AB हमारे पास कॉमन आ गया, ये वाला साइड इस वाले साइड के बराबर, और ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर आ गया। ये भी हो गया हमारे पास, और ये वाली साइड बराबर थी हमारे पास, AD जो है BC के बराबर थी। ठीक है, ठीक है बच्चों। ठीक है बेटे, ये वाली जो साइड है वो उस वाले साइड के बराबर आ गई, ये वाला जो एंगल है वो उस वाले एंगल के बराबर आ गया, दिस साइड इज कॉमन। ऐसे ऐसे ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे हमारे पास, BD इज इक्वल टू AC हो जाएगा। बोरिंग लग रहा है ज्योमेट्री, बताओ। ठीक है, डायगोनल की लेंथ भी हमारे बराबर आ जाएगी। दोबारा समझाऊं, समझ आ गया? गया सर। पक्का? हाँ ओके, ये ऐसे चला। आपको थोड़ा एक्स्ट्रा अगर सिखाऊंगा ना, तो ये वाला एंगल जब इसके बराबर आ गया था, एक्सटीरियर एंगल बराबर आ गया, तो बेसिकली साइक्लिक कोऑर्डिनेटर बन जाता है ये। और अगर मैं बताऊं ढंग से, तो ये वाली साइड इस वाली साइड के बराबर है, सॉरी, और ये इसके बराबर आता है और ये इसके बराबर भी आता है। जो क्वाड्रिलेटरल का जो सम होता है वो 360 होता है ना हमेशा। 360 होता है, इसमें मैंने क्या बोला, बहुत सारी बातें आ जाती है इस आइसोसेलेस ट्रेपेजियम में। हमारे को पहले प्रूव करना था कि बेस एंगल्स बराबर हैं। हमने क्या किया, इसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर दी और इसको आगे प्रोड्यूस कर दिया, तो पैरेललोग्राम बन गया हमारे पास एक। पैरेललोग्राम बन गया था, तो ये वाली जो एंगल है वो इस वाले एंगल के बराबर आया। मगर होता है कि ये वाली जो साइड है वो इस वाली साइड के बराबर, ये वाली साइड इस वाली साइड के बराबर भी है, अपोजिट साइड बराबर होगी। इसका मतलब कि जितना एंगल यहाँ था उतना एंगल यहाँ पर आ गया, तो ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर आ गया। बात समझ में आई? बेस एंगल बराबर हो गए, दिस प्लस दिस इज इक्वल टू 180, दिस प्लस दिस इज इक्वल टू 180, दोनों बराबर हैं, ये वाले दोनों बराबर हो जाएंगे। ठीक है, ये जब ट्रायंगल प्रूफ करना था ABC वाला ट्रायंगल को मुझे BAD के कॉन्ग्रुएंट प्रूफ अगर करना है, AB इज कॉमन, दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड, तो भाई SAS कॉन्ग्रुएंट इस ट्रायंगल का कॉन्ग्रुएंट। ठीक है बच्चों, थैंक यू करें। यस सर। थैंक यू बेटे, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू बेटे, थैंक यू। बाय बाय सर। सर। बाय बाय बेटा। सर।